हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 10 यानी निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रेशन को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.1 में योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन या प्रथम सिद्धांत से समाकलन को ज्ञात करने वाले हैं। और इसमें हम केवल एक सूत्र की सहायता से ही सारे क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें एक इंटीग्रेशन है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का, जिसमें लिमिट दी हुई है ए से बी, और जिसका उत्तर हमें ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक्चुअल में इसमें दो सूत्र हैं जिनको हम एक साथ याद करते हैं। दोनों की शुरुआत होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 से, फिर मल्टीप्लाई में एच और एक कोष्टक। फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत होती है एफ ए से, फिर एफ ए प्लस एच, इसी प्रकार आगे तक चलता जाएगा और आखिर में होगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और दूसरे सूत्र में शुरुआत होती है एफ ए प्लस एच से, एफ ए प्लस 2 एच, और ये आगे यूं ही बढ़ता जाएगा और अंत में होगा एफ ए प्लस एन एच। तो कुल मिला के दोनों में केवल एन पद हैं। यदि आप शुरुआत एफ ए से करते हैं तो आपको एन माइनस 1 तक जाना है, और यदि आप शुरुआत ही ए प्लस एच से करते हैं तो आपको एन एच तक जाना है। तो इन दोनों सूत्रों में से आप किसी भी सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित समाकलन का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर एन का मतलब है कुल पदों की संख्या जो कि इन्फिनिटिव की तरफ जाती है, और एन एच का मतलब है बी माइनस ए। इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना होगा। अब आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें पहला है कि आपको इसके सूत्रों में कहीं ना कहीं एपी के एन पदों के योग के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो एपी के एन पदों के योग का सूत्र जो कि होता है एस एन से व्यक्त करने वाला सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या n/2 इंटू ए प्लस एल। दूसरा है इसी प्रकार जीपी के एन पदों का योग, और जीपी के एन पदों के योग का सूत्र हम एक ही याद कर लेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसी प्रकार 3 सूत्र और होते हैं, जिसमें है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और घनों का योग। तो इनके योग के सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरे का होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और अंत वाला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इन सूत्रों का उपयोग हम लोग मेन सूत्र के अंदर करेंगे। और अंत में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लास्ट में आपने हमेशा एन एच के स्थान पर बी माइनस ए पुट करना है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और इसको करने के लिए प्रत्येक n के साथ h होना आवश्यक है। यानी हम जब भी क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक n के साथ हम h की सेटिंग करेंगे, और बाद में NH के स्थान पर b माइनस ए रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें इंटीग्रेशन 3 से 5 और x माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शुरुआत में मान लेंगे i के इक्वल, i फॉर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है x माइनस 2, यानी यहाँ पर हमारे पास f(x) का मान x माइनस 2 है, और लोअर लिमिट a होती है तो a का मान 3, अपर लिमिट 5, उसको बोलते हैं b। और इस आधार पर यदि हम NH ज्ञात करें तो NH का सूत्र होता है b माइनस ए, यानी वो प्राप्त होगा हमें 2। इसको ओवरऑल लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्वेश्चन जब भी आप शुरू करेंगे तो इसी मेथड से आपने शुरू करना है। उसके बाद हम लिखेंगे सूत्र, और उस सूत्र में हम लोग जो दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था h, जो कि एफ ए प्लस एच से शुरू होता है, हम इसी का यूज़ करेंगे। एफ ए प्लस 2h
डैश 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 एफ ए प्लस एन एच। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फंक्शन की सहायता से जो जो मान हमारे पास हैं वो हैं 3 से 5 x माइनस 2 और डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच का मतलब इस फंक्शन में x के स्थान पर रखना आपने a प्लस एच, और वैसे भी a का मान है 3, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं f3 प्लस एच, f3 प्लस 2h और f3 प्लस nh। पहले मैंने सिर्फ a का मान रखा है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाहर h, f3 प्लस h का मतलब यहाँ से बन जाएगा 3 प्लस h माइनस 2, दूसरे पद का मान बन जाएगा 3 प्लस 2h माइनस 2। इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत से जो पद है उससे बन जाएगा 3 प्लस nh माइनस 2, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 प्लस h 1 प्लस 2h, इसी प्रकार से अगला पद बनेगा 1 प्लस 3h और अंत वाला पद बन जाएगा 1 प्लस nh। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हर एक पद में 1 आ रहा है और इसमें कुल पदों की संख्या है n, तो इसका मतलब इसके हम यदि 2 पार्ट करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ जाएगा n बार, और इसी प्रकार जो दूसरे पद हैं उनमें से हम कॉमन ले लेंगे h। तो h कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। इसको हल करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h। यदि हम 1 को n बार जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा n। दूसरा पद है h और ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जिसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इस h का गुणांतर कर देंगे जिससे कि हमें nh मिल जाए। तो बाहर है लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले पद में बन जाएगा nh। अब दूसरे पद में आप देखिए 1h ऑलरेडी है और 1h यहाँ भी है, 1h का गुणा तो इस n से कर देंगे और 1h का गुणा इस अंदर कोष्ठक से कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा NH प्लस h और बटे में 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग NH का मान रखेंगे। जहाँ जहाँ NH है NH का मान यदि हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 से तो हमें प्राप्त होगा 2। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस NH के स्थान पर 2, इस NH और इस NH के स्थान पर भी 2 और 2, तो यहाँ आएगा 2 प्लस h और बटे में 2, जिसमें यहाँ पर 2 से 2 हमने कर दिया कैंसिल। अब यदि मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, यानी h का मान रखता हूँ 0, तो ये पद 0, तो शेष पद बचेगा 2 प्लस 2 यानी कि 4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के उत्तर की जांच भी हो सकती है। क्वेश्चन था 3 से 5 x माइनस 2 और dx। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो पहले x का इंटीग्रेशन बनेगा x² बटे 2 माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस 2x, जिसकी लिमिट है 3 से 5। अपर लिमिट का मतलब पहले x का मान रखा जाएगा 5, तो बन जाएगा 5² बटे 2 माइनस 2 गुणा 5, माइनस लोअर लिमिट यानी x का मान रखा जाएगा 3, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 गुणा 3, जिसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 25 बटे 2 माइनस 10 और आगे बनेगा माइनस 9 बटे 2 और प्लस में 6। 25 बटे 2 और माइनस 9 बटे 2 मिलकर बनाएंगे 16 बटे 2 यानी कि 8, और इन दोनों से बन जाएगा माइनस का 4। ओवरऑल हमें उत्तर प्राप्त होगा 4, जो कि पूर्व में मिले हुए उत्तर के जैसा ही है। तो इस प्रकार हमें निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है इस एक्सरसाइज में। ये वाला पार्ट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि हमने जो उत्तर ज्ञात किया है वो सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट a टू b x² और dx, जिसको हम लोग i के इक्वल मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस क्वेश्चन में fx के स्थान पर जो फंक्शन है वो है x²
और ए के स्थान पर ए और बी के स्थान पर बी ही है, यानी अपर और लोअर लिमिट को इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब NH का मान भी स्टैंडर्ड फॉर्म में B माइनस ए होगा, जिसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 2। अब हम लिखते हैं सूत्र, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा a टू b fx के स्थान पर x स्क्वायर और dx, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब a के स्थान पर a ही है तो यहाँ पर एफ ए प्लस एच रहेगा, और एफ ए प्लस एच का मान यहाँ से ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। इससे हमें प्राप्त होगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत वाले पद से हमें प्राप्त होगा a प्लस NH का होल स्क्वायर। अब यदि हम इन वर्गों को ओपन कर लें तो बाहर वाले पद एज इट इज a प्लस एच का होल स्क्वायर प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। इसी हिसाब से यदि इसका होल स्क्वायर खोल लें तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 4ah। और इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, इस अंतिम पद का होल स्क्वायर भी खोलें तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2aNH। अब यदि हम ध्यान से इसको देखें तो a स्क्वायर हर एक पद में आएगा और ये कुल आएगा n बार। तो हमारा जो पहला पद बनेगा आगे जाके हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और a स्क्वायर और a स्क्वायर और a स्क्वायर का जो योग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग n बार। इसी प्रकार यदि हम इन दूसरे पदों पर ध्यान दें तो प्रत्येक में से कॉमन आ सकता है एच स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1 या 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार आखिरी में बच जाएगा n का स्क्वायर, जिससे हमारा अगला पद बनेगा एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अब बात करते हैं इन आखिरी पदों की। इन सब से कॉमन आ सकता है 2ah। जब 2ah को हम कॉमन ले लेंगे तो हमें शेष प्राप्त होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अब एक एक करके इनको हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, a स्क्वायर को यदि n बार जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा na स्क्वायर, h स्क्वायर बाहर, और इसका मतलब है पहली n संख्याओं के वर्गों का योग, जिसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2ah, और इसका मतलब होता है पहली n संख्याओं का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हल करने के लिए हम लोग इस h का गुणा पूरी कोष्टक के साथ करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। पहला पद है a स्क्वायर n, a स्क्वायर और n और h को एक साथ लिखेंगे और लास्ट में इसको NH का मान b माइनस a कर देंगे। अब यहाँ पर h स्क्वायर है और यहाँ पर h है तो टोटल मिल बन जाएगा h क्यूब। एक h का गुणा यहाँ, एक का यहाँ और एक का यहाँ कर देंगे ताकि हमें NH मिलता रहे। तो हमारे पास आ जाएगा NH प्लस h और 2NH प्लस 1 अपॉन 6। इसी प्रकार इस h का गुणा जब मैं यहाँ करूँगा इस पद के साथ तो यहाँ पर ऑलरेडी एक h है, एक h का गुणा यहाँ और एक h का गुणा यहाँ कर देंगे और इसमें 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल। तो हमारे को मिलेगा a इंटू NH प्लस h, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर h आएगा इसके साथ h का गुणा करने पर। अब जहाँ जहाँ NH है उसके स्थान पे रख देते हैं b माइनस ए, और क्वेश्चन में a और b की जगह यही मान यूज़ किए गए हैं तो यहाँ पर b माइनस ए ही आता जाएगा। यहाँ पर NH का मल्टीप्लाई था 2 से तो यहाँ पर कर दिया 2b माइनस 2a और प्लस में h और बटे में है 6, और नेक्स्ट स्टेप है a इंटू b माइनस ए प्लस h। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, जिसका मतलब है जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम रख देंगे 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर इंटू बी माइनस ए प्लस दूसरे पद से b माइनस ए के 3 पद मिलेंगे जिसमें से 2 कॉमन आ जाएगा
और बटे में चल रहा है 6 और आखिरी पद में a और b माइनस a के दो पद मिलेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर। इसको हल करने के लिए यहाँ पर बटे में 3 बचेगा तो इसका एलसीएम ले लिया 3, जिसको यहाँ पर 1/3 करके लिख देते हैं। पहला पद होगा 3a² इंटू बी माइनस ए, दूसरा पद होगा b माइनस ए का क्यूब और तीसरा पद होगा 3a इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक एक करके इन पदों का गुणा करते हैं तो पहले आएगा 3a² b माइनस 3a क्यूब। इसके क्यूब को खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा प्लस का b क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस 3b² a प्लस 3ba² और इसका होल स्क्वायर खोलकर उसके साथ 3a का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 3ab² प्लस 3a क्यूब माइनस 6a²b, जिसमें 3a² और 3a² और 6a² माइनस वाला ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो इनको कैंसिल करके शो कर दिया। उसके बाद माइनस 3a क्यूब और प्लस का 3a क्यूब कैंसिल, प्लस का 3ab² और माइनस का 3ab² भी कैंसिल, तो ओवरऑल बचेगा 1/3 b क्यूब माइनस a क्यूब, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उत्तर की यदि हमें करनी हो जांच तो हमारे पास था a to b x² का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन आएगा x³ लिमिट a to b। अपर लिमिट लगाएं तो x के स्थान पर आ जाएगा b, तो b³ माइनस लोअर लिमिट यानी a³ 1/3 कॉमन ले लूँ तो शेष बचेगा b³ माइनस a³, यानी आपका उत्तर भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिमिट है 1 से 3 और फंक्शन दे रखा है x² प्लस 5x और हमें इसका इंटीग्रेशन करते हुए मान ज्ञात करना है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर f(x) के स्थान पर है x² प्लस 5x, a और b का मान रखते हुए nh का मान बनेगा b माइनस a यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यानी यहाँ पर a का मान 1 और b का मान है 3। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब दिए गए क्वेश्चन से 1 से 3 x² प्लस 5x और dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, f(a) प्लस h का मतलब बनेगा f(1) प्लस h, नेक्स्ट बनेगा f(1) प्लस 2h और अंतिम पद जो बनेगा वो बनेगा f(1) प्लस nh, a का मान पुट करने के बाद। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h। अब f(1) प्लस h का मान इस फंक्शन से ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 1 प्लस h। इसी हिसाब से इस दूसरे पद का मान ज्ञात करें तो 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 1 प्लस 2h, और इसी प्रकार जब आगे चलता जाएगा तो अंतिम पद इस पद के लिए बनेगा 1 प्लस nh का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 1 प्लस nh। नेक्स्ट स्टेप में इन होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और इस 5 का गुणा अंदर हर एक स्टेप के साथ और कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस h² प्लस 2h और 5 वाले पद का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 प्लस 5h। इसी प्रकार से दूसरे होल स्क्वायर को खोलूँ तो 1 प्लस 2² h² प्लस में 4h और 5 का गुणा दूसरे पद के साथ करें तो 5 प्लस में 10h। ये सिस्टम यूं ही चलता जाएगा। अंतिम पद में बनेगा 1 प्लस n² h² प्लस 2nh और दूसरे पद के साथ 5 का गुणा करूँगा तो 5 प्लस 5nh, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 और h। अब यदि हम 1 और 5 को देखें तो ये हर एक पद में आ रहा है, देखिए, यानी 1 और 5 का योग होगा n बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6, ये आ जाएगा n बार एक काम, प्लस यदि हम 2h और 5h को जोड़ें तो 7h
4h और 10h को जोड़ें तो बन जाएगा 14h, और इस हिसाब से इन पदों को जोड़ें तो बन जाएगा 7NH। तो ये प्लस में 7NH। इसी प्रकार यदि हम h² के पदों को ध्यान से देखें तो उनमें से h² कॉमन आने के बाद बचेगा 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n², जिसको आगे हल करने के लिए हम इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h। 6 को यदि मैं n बार जोड़ूंगा तो बन जाएगा 6n, इसमें से कॉमन आ सकता है 7h, तो शेष बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश n तक प्लस में h², और ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और अब इस पद में है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 6n प्लस 7h, और उसके बाद आएगा n इंटू n प्लस 1/2 प्लस h² इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इस बाहर वाले h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और NH को एडजस्ट करेंगे तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला पद 6NH, दूसरे पद में 2h बन जाएंगे, उनको एडजस्ट करूं तो 7/2 NH इंटू NH प्लस h, यहाँ पर 3h बन जाएंगे, जिसको यहाँ एडजस्ट करें तो बन जाएगा 1/6 NH प्लस h और 2NH प्लस में h, जिसमें NH का मान रख देते हैं 2। तो हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा 6 इंटू 2 7/2 गुणा में 2 गुणा में 2 प्लस h प्लस 1/6 गुणा में 2 2 प्लस h 4 प्लस h। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको कर देते हैं कैंसिल। लिमिट अप्लाई करूँगा तो h की जगह रखा जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 12, इनका गुणा बन जाएगा 14, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 4 यानी कि 16 और बटे में 6, जो कि बन जाएगा 8/3, ओवरऑल बन गया 26 प्लस 8/3, जिसको हल करें तो बन जाएगा 86/3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। और यदि आप इसकी जांच करेंगे तो भी यही उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है a to b e⁻⁻x और dx, जिसको हम i के इक्वल मानकर नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें फंक्शन है e⁻⁻x और nh का मान b-a, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं इसके लिए सूत्र, जिसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करें तो लिमिट a to b f(x) dx e⁻⁻x और dx इज इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब a के स्थान पर a है तो fa प्लस h का मान हम यहाँ से रखते हैं, तो हमारे को प्राप्त होगा e⁻⁻h। इसी प्रकार से दूसरे पद से e⁻⁻(-2h) और अंत में e⁻⁻nh, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 बाहर h, और इन सारे पदों में से e⁻⁻a गुणा में आ जाएगा, या यूँ कहें कि e⁻⁻a को हमने कॉमन ले लिया तो शेष बचा e⁻⁻h e⁻⁻2h अप टू e⁻⁻nh। अब ये जो कोष्टक में बच रही है ये बन रही है एक गुणोत्तर श्रेणी या GP, जिसमें पहले पद का मान है e⁻⁻h और r का मान भी है e⁻⁻h, और इसमें हमें कुल n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बाहर h अंदर e⁻⁻a इंटू, अब GP के n पदों के योग का सूत्र होता है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। इस सूत्र का उपयोग करें
तो e की पावर माइनस एच, e की पावर माइनस एच की पावर n माइनस वन अपॉन e की पावर माइनस एच माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई की पावर माइनस ए इंटू, और शेष पद जो हैं उनको कुछ ऐसे करके लिख रहा हूँ, 1 में e की पावर माइनस एच माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एच, और ये ऊपर वाला जो पद है इसको लिख रहा हूँ e की पावर माइनस एच माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में h का अंदर मल्टीप्लाई करें तो h टेंस टू 0 e की पावर माइनस ए, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1। ये जो h का अंदर मल्टीप्लाई किया इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया तो h बटे में 1 माइनस ई की पावर माइनस एच इंटू ई की पावर माइनस एच इंटू ई की पावर माइनस एच एन एच माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस ए, ये -1, और इसके साथ अंश और हर में e की पावर h से गुणा कर दिया, सॉरी यहाँ पर e की पावर h से मल्टीप्लाई करें तो h इंटू ई की पावर h अपॉन ई की पावर h माइनस वन, और इंटू में ये चल रहा है e की पावर माइनस h, और e की पावर NH का मतलब है b माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से बन जाएगा a माइनस बी, ये माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पद तो आपस में कैंसिल, और शेष पदों को एडजस्ट करके लिखें तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ई की पावर माइनस ए इंटू h बटे में e की पावर h माइनस वन इंटू ई की पावर a माइनस बी माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं लिमिट, तो माइनस ई की पावर माइनस ए, इस पद का मान प्राप्त होगा 1, और बाकी पे लिमिट लगाएं तो e की पावर माइनस ए, सॉरी a माइनस बी माइनस 1। अब ये जो हमने मान लिखा है बीच वाले पद का, ये इस सूत्र से लिखा है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो e की पावर x माइनस 1 बटे x का मान 1 होता है। तो चाहे इसका लिखें या इसके व्युत्क्रम का लिखें, दोनों का मान 1 ही आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसका यदि हम अंदर गुणा कर दें तो माइनस बाहर e की पावर माइनस ए प्लस ए माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस ए, फिर नेक्स्ट स्टेप माइनस ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस ए, और माइनस से गुणा कर दें तो ई की पावर माइनस ए पहले और ई की पावर माइनस बी बाद में, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमें x प्लस 4 का निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, और जिसमें लिमिट है 0 से 2। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास x प्लस 4, a का मान 0, b का मान 2, यानी NH का मान बन जाएगा b माइनस ए यानी कि 2। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं इसका सूत्र, जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रखें तो 0 से 2 x प्लस 4 और dx। राइट हैंड साइड में लिमिट h टेंस टू 0 h, f a प्लस h का मतलब बनेगा f 0 प्लस h यानी कि h, क्योंकि a का मान 0 है। अगला पद बनेगा f 2 h, और अंतिम पद बन जाएगा f n h। राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h, f h का मतलब इस फंक्शन के बेस पर बन जाएगा h प्लस 4, f 2h का मतलब बन जाएगा 2h प्लस 4, और इसी प्रकार f n h का मतलब बन जाएगा NH प्लस 4। लिमिट h टेंस टू 0 h, यदि हम बात करें इस संख्या की यानी 4 की, ये ध्यान से देखिए हर एक पद में आ रहा है, तो इसका मतलब 4 प्लस 4 हम लोगों को लिखना पड़ेगा n बार। दूसरे जो पद बच रहे हैं h 2h NH, इनमें से यदि हम h को कॉमन लें तो शेष बचेगा 1 प्लस 2 अप टू n तक, जिसको यदि आगे हल करें तो लिमिट h टेंस टू 0 h, 4 को n बार जोड़ेंगे तो 4n प्लस h गुणा में
ये वाला पद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि होगा n इंटू n प्लस 1/2। अब इस h का गुणा अंदर करते हैं और प्रत्येक n के साथ h को एडजस्ट करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 4nh प्लस nh इंटू nh प्लस h और बट्टे में 2। अब nh का मान रख देते हैं जो कि इस क्वेश्चन में है 2, तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस h बटे में 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल। अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं लिमिट, यानी h का मान रखते हैं 0, तो हमें प्राप्त होगा 8 प्लस 2, यानी ओवरऑल उत्तर प्राप्त हो जाएगा हमें 10, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिमिट 1 से 3 2x² प्लस 5 dx निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, जिसको i के इक्वल मानकर इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जिसमें fx का मतलब है 2x² प्लस 5, a का मतलब 1, b का मतलब 3 और nh का मतलब 3 माइनस 1 यानी कि 2, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं सूत्र, जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि वैल्यू रखें तो लिमिट 1 से 3 2x² प्लस 5 और dx इज इक्वल टू दी लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर, f a प्लस h का मतलब बनेगा f 1 प्लस h, इसी प्रकार से आगे बनेगा f 1 प्लस 2h और इसी प्रकार से अंतिम पद बन जाएगा f 1 प्लस में nh, जिसमें लिमिट h टेंस टू 0 और h बाहर, f 1 प्लस h का मान हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 5। आगे इस पद से यदि हम मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5, और इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएं तो हमें अंतिम पद में मिलेगा f1 प्लस nh, जिसका मान बन जाएगा 2 गुणा में 1 प्लस nh का होल स्क्वायर प्लस 5। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में है लिमिट h टेंस टू 0, सारे होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 5 प्लस 2 गुणा में 1 प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस में 5, और अंतिम पद से हमें मिलेगा 2 गुणा में 1 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2nh और प्लस में 5। नेक्स्ट स्टेप के लिए यदि आप ध्यान देंगे तो प्रत्येक पद के साथ 2 का गुणा होने पर हमें प्राप्त होगा 2, उसके साथ साथ प्रत्येक पद के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है 5, तो 5 और 2 मिलकर बनाएंगे 7, जो कि हमें n बार मिलेगा। तो इसके स्टेप बनेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर, और 7 जो है इस प्रकार वो बन जाएगा n बार। ये इसका एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट यदि आप ध्यान दें तो 2h स्क्वायर, 2 गुणा 2 स्क्वायर h स्क्वायर और 2 गुणा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वाले स्टेप होंगे, जिसमें से 2h स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2h स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। शेष स्टेप बच रहे हैं 2 गुणा 2h 4h, 2 गुणा 4h यानी कि 8h और 2 गुणा 2nh यानी कि 4nh, जिसमें से 4h आ सकता है कॉमन, और उसके बाद शेष बचेगा 4h मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू 7 को यदि 7n प्लस 2h स्क्वायर इंटू, ये है पहली n संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 4h, और इसके साथ है पहली n संख्याओं का योग, जो कि बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2।
अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और हर एक n के साथ h को एडजस्ट करते हैं। तो पहला पद आएगा 7 गुणा में NH प्लस, इन पदों को कैंसिल करूं तो बट्टे में 3, इस बट्टे वाले 3 को यहाँ एडजस्ट किया, शेष पद बनेंगे NH, एक H का गुणा यहाँ और एक यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा NH प्लस H इंटू 2NH प्लस H। इसी प्रकार आखिरी पद में 2 से 2 कैंसिल, जिससे बनेगा 2 गुणा में NH इंटू NH प्लस में H। अब हम लोग NH का मान रखते हैं, तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 7 गुणा 2 प्लस 1/3 गुणा में 2 गुणा में 2 प्लस h और गुणा में 4 प्लस में h प्लस 2 गुणा में 2 गुणा में 2 प्लस में h। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, यानी h का मान 0, तो हमें मिल जाएगा 14 प्लस इससे हमें मिल जाएगा 16/3 और हमें इससे मिल जाएगा 8, जिसमें इनका जोड़ बन जाएगा 22 और प्लस में 16/3। तो ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 82/3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 10.1 पूर्ण होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।